Assalamu alaikum. May peace be on those who follow guidance. Let's start with a new chapter. Before giving you the name of the chapter, let me give you a function. मैं आपको एक function देता हूँ, ठीक है? Function basically x और y के terms में एक equation जिसको हम लोग बोलते हैं y is equal to x cube, ठीक है? So this is a function. y और x है दोनों में इक्वेशन या फंक्शन बोल सकते हैं हम लोग इसको. वी है ऑलरेडी डन. हमारा अभी तक का जो वीडियोस हमने देखे उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर था हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के एप्लीकेशन, ठीक है? यूज क्या होता है उसका, और तीन डिफरेंट एप्लीकेशंस हमने देखे थे. ओके, जस्ट आपका फर्स्ट पेज भी अगर सामने रख दे सो यू विल हैव दैट व्यू. ओके, फर्स्ट चैप्टर के अंदर क्या था, इक्वेशन ऑफ टांजेंट एंड नॉर्मल था, उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा था, उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर था. तो ये तीन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स थे. ये फर्स्ट चैप्टर था जिसके अंदर हमने पूरा कंप्लीटली डेरिवेटिव्स. ओके, नेक्स्ट चैप्टर दैट वी स्टार्टेड वाज इंटीग्रेशन. ओके, सो दो मेजर चीजें हैं मैथ्स 3 के अंदर, सेम 3 के अंदर. ओके, के फर्स्ट पार्ट डेरिवेटिव किया हमने पूरा कंप्लीटली डेरिवेटिव, फिर हमने इंटीग्रेशन किया. इंटीग्रेशन के अंदर हेडिंग मैंने क्या दिया हूं, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है, इंटीग्रेशन इज नथिंग बट कुछ मेथड्स है सम्स को सॉल्व करने के. इंटीग्रेशन के कुछ मेथड्स है. फिर डिफरेंट मेथड स्टार्ट हमने किया प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन से जो डी पार्ट में है, ठीक है? फिर उसके बाद हम ए पार्ट में गए, सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद यू इंटू वी पार्शियल फ्रैक्शन मेथड और यू इंटू वी मेथड. तो चार बेसिकली मेथड्स हमने इंटीग्रेशन के अंदर भी किए थे. तो तीन वो एप्लीकेशंस और फिर उसके बाद चार इंटीग्रेशन के मेथड्स. ये दो चैप्टर हमने किए एंड देन वी वेंट टू एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है, जैसे डेरिवेटिव पिछले सेम में था उसका एप्लीकेशन ये सेम में है, इंटीग्रेशन ये सेम में, उसका एप्लीकेशन भी ये सेम में था. ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर हमने एरिया अंडर द कर्व और एरिया बिटवीन द कर्व, दिस इज व्हाट वी हैव कवर्ड. टू थिंग्स बेसिकली जो घूम फिर के आई है, यानी मैथमेटिकल अगर आप देखोगे तो एक है डेरिवेटिव्स, दूसरी है इंटीग्रेशन. ठीक है, सो आई होप के इफ यू हैव सीन द वीडियोस, बेसिक डेरिवेटिव्स और बेसिक इंटीग्रेशन निकालना आपको आता है. वो बेस के ऊपर आई गिव यू दिस इक्वेशन और मैं आपको बोलता हूं कि ये मैंने आपको दिया हूं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और आप क्या करो, इसका डेरिवेटिव निकालो. ओके, सो आप लिखोगे यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. ये बताता है कि हम ये इक्वेशन का भी डेरिवेटिव निकालने वाले. डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन ये दोनों एक ही इसके नाम है. यहां पे मैंने क्या लिखा, डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, सो डेरिवेटिव बोलो या डिफरेंशिएशन बोलो, इट इज वन एंड द सेम थिंग. एनीवेज, सो डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हम लोग. y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाय dx. बराबर, फाइन. और y का कोई डेरिवेटिव नहीं होता. जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है वैसे ही y का डेरिवेटिव भी 1 होता है, क्योंकि y का टर्म है, इसलिए ये चीज साथ में रखनी चाहिए आपको कि जब भी y का डेरिवेटिव हम लोग निकालते हैं तो dy बाय dx मल्टीप्लाइड हमेशा रहता है. जैसे एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 2y. जैसे x स्क्वायर का 2x होता है, ये नंबर नीचे आता है, ऊपर से एक कम होता है. ओके, फर्स्ट फॉर्मूला है ये डेरिवेटिव का. और मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम लोग, dy बाय dx. ठीक है, दिस इज अ रूल. ये रूल है कि जब भी y का निकालते हो तो x के जैसा निकालो और मल्टीप्लाई बाय dy बाय dx करो. तो वही बेस के ऊपर, या सिंपल अगर आप याद रख सकते हो, ये तो डेरिवेटिव की साइन है dy बाय dx. y का डेरिवेटिव क्या हो गया, dy बाय dx. x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, वही फर्स्ट फॉर्मूला से 3 नीचे आएगा और ऊपर में से एक कम होगा. सो 3x स्क्वायर्ड. ओके, 3 नीचे आ गया और x ऊपर क्यूब था, उसका डेरिवेटिव निकाल दी तो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया. सो एवरीबॉडी एग्रीज विद मी कि ये इसका डेरिवेटिव है. ओके, दिस थिंग ये जो हमको मिली है यहां पर, ओके, ये नॉर्मल इक्वेशन है. क्या है ये नॉर्मल इक्वेशन है. ओके, या नॉर्मल फंक्शन है. ये जो हमको मिला रिजल्टेंट या जो डेरिवेटिव निकालने के बाद जो मिलता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस. ऐसे बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशन दिख सकते हैं. फॉर द फैक्ट दैट इसके अंदर क्या है, क्यों डिफरेंशियल इक्वेशन इसको बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, देयर इज डेरिवेटिव. ठीक है, dy बाय dx, देयर इज डेरिवेटिव हियर. इसके अंदर क्या है, इसके अंदर डेरिवेटिव है, इसीलिए इसका नाम क्या है, क्योंकि डेरिवेटिव का दूसरा नाम क्या है, डिफरेंशिएशन. सो नाम के अंदर ही है डिफरेंशियल equation. EQN stands for differential equation. This takes us to our topic. यही हमारा इस वीडियो का या न्यू चैप्टर का नाम है. बेसिकली दिस मे बी आवर 4th चैप्टर. डिफरेंशियल, ओके, इक्वेशन.
ये है हमारा चैप्टर। तो बेसिकली फंक्शन है, ओके, एनी फंक्शन, एनी गिवन फंक्शन, अगर उसका डेरिवेटिव निकालते हैं जो आंसर में आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, या इन शॉर्ट जो इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव्स है, डी बाई डी एक्स दिख रहा है आपको, मतलब डेरिवेटिव है, तो इट बिकम्स अ डिफरेंशियल इक्वेशन। एज सिंपल इंग्लिश उसके नाम के अंदर उसकी मीनिंग छुपी हुई है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, व्हाट विल बी डू इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर दो पार्ट्स है बेसिकली, एक पार्ट बहुत छोटा है डेरिवेटिव वाला, फिर बेसिकली इंटीग्रेशन है, एवरीथिंग इज डीलिंग विद इंटीग्रेशन। फर्स्ट स्टार्टिंग पार्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम ये डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाएंगे, वील फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन। एक छोटा सा 2 मार्क का क्वेश्चन है, उसके बाद जो 6 मार्क्स के लिए है उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, सिंपल, कोई भी फंक्शन इक्वेशन तुमको दिया रहेगा, उसका डेरिवेटिव निकाल दोगे तो क्या मिल जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एज सिंपल एज इट इज। यानी हमारे क्वेश्चंस के अंदर अगर आप फर्स्ट पेज देख लो डिफरेंशियल इक्वेशन का, फॉर्म और डिफरेंशियल इक्वेशन, बी पार्ट लिखा हुआ है वहां पे, है ना, फॉर्म और डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन हमको दिया रहेगा, हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो जो हमको रिजल्ट में मिलेगा, ज्यादातर 2 डेरिवेटिव्स निकालेंगे, ये डेरिवेटिव निकाले फिर एक और बार डेरिवेटिव निकाले। ठीक है, तो जो आंसर में मिलेगा हमको वो क्या रहेगा, दैट विल बी अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो एनीवेज, सो दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। बाकी के क्वेश्चंस में क्या करेंगे, नहीं ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया कि जिसके अंदर डेरिवेटिव निकालना रहता है, बनाते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन। और बनाने का तरीका क्या है, कोई भी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाओगे आप, सिंपल, इक्वेशन है उसके अंदर डिफरेंशिएशन को डाल दो। ओके, नॉर्मल इक्वेशन के अंदर डिफरेंशिएशन डाल, डिफरेंशिएशन होता क्या है, डेरिवेटिव्स, तो डेरिवेटिव्स को उसके अंदर डाल दो या उसका डेरिवेटिव निकाल दो, यू गेट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एंड इफ यू वांट टू राइट दैट इक्वेशन, इक्वेशन का डेरिवेटिव, सो यू कैन सी दिस ऑर्डर, इक्वेशन, डेरिवेटिव्स, so differential equation, okay, because this is an equation in x and y, okay, anyways, तो ये एक चीज हो गई। नाउ अभी बाकी के, ये तो स्टार्टिंग पार्ट हो गया जहां पे हम लोग डेरिवेटिव निकाल रहे, बाकी के 4 अभी तो थोड़ा सा टाइम, अगर 5-10 मिनट अगर आप ये बेसिक चीज को समझने के लिए देंगे, फिर उसके बाद हम लोग से सॉल्व करेंगे। आई विल नॉट रिपीट यू द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, या कर क्या रहे हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। ठीक है, बाद में रिपीट नहीं करूंगा, सो बेयर विथ मी फॉर सम टाइम। ओके, सो एनीवेज, बाकी के 4 मेथड्स, यानी उसके बाद जो अगर आप पेज पलटोगे तो C, D, E, F 4 डिफरेंट मेथड्स है जहां पर हम लोग सिर्फ सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दिया रहता है, ओके, हम उसको सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं उसको, मे बी दिस नेक्स्ट लेवल हम लोग करते हैं, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड यू कैन गिव इट अ शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, DE स्टैंड्स फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जाम में भी कभी कभी यूज होता है। ओके, सो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाकी की चीज में। क्या करना मतलब है, इसका मतलब ये है कि इमेजिन करो, ओके, इमेजिन करो कि ये चीज तुमसे छुपा दी गई है। ठीक है, दिस इज नॉट देयर, आपको मालूम नहीं है कौन सा फंक्शन है, ओके, कौन सा इक्वेशन है, और ये तुम्हारे पास है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, का मतलब होता है द क्वेश्चनर इज आस्किंग, एग्जामिनर पूछ रहा है कि किसका डेरिवेटिव निकाला था भाई, किसका डेरिवेटिव निकाला था, कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला था। अभी तो आपको मालूम है कि x³ का निकाले तब जाके 3x² आया था, बराबर, बट इफ यू डोंट नो, इमेजिन अगर ये आपको मालूम नहीं तो क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, कैसे निकालोगे। यानी आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, आपको पूछा है कि फाइंड दैट इक्वेशन, दिस इज हिडन फ्रॉम यू, ये आपको नहीं मालूम है, या इन शॉर्ट पूछा है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी ये इक्वेशन को सॉल्व करो, मतलब क्या होता है उसका कि ये फाइंड करो, फाइंड कौन सा इक्वेशन था उसको फाइंड करो। कैसे करोगे, इधर से इधर आने के लिए हमने क्या किए थे, डेरिवेटिव निकाले थे, बराबर ना, इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन में। अभी मुझे क्या करना है, इधर से वापस से कहां पे जाना है, उधर पहुंचना है, तो क्या करना पड़ेगा, 2 ही चीजें तो किया हमने, एक डेरिवेटिव से, दूसरा क्या है, इंटीग्रेशन, या एब्सोल्यूट, अगर आपने इंटीग्रेशन बोला है दैट्स द राइट आंसर। ओके, क्या करना है आपको, इस इक्वेशन का हम क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, हम यहां पर पहुंच जाएंगे। अगर आपको यकीन नहीं आता है, एंड आई कैन डू इट नाउ, बिकॉज ये मैंने आई डिड नॉट एक्सप्लेन यू व्हाइल स्टार्टिंग विद इंटीग्रेशन। ठीक है, रिवर्स रिलेशनशिप दोनों के अंदर उल्टी है रिलेशनशिप, कि डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन उल्टा है। आई थॉट दैट प्रॉपर टाइम पे उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, थोड़ी सी अगर हमको इंटीग्रेशन आता है तो अच्छा लगेगा, वरना इट विल नॉट बी यूजफुल। एनीवेज, तो इसका हम इंटीग्रेशन निकाल देंगे तो यहाँ पे पहुंच जाएंगे। इमेजिन हम कर रहे हैं कि हमको ये मालूम नहीं है। ओके, लेट्स स्टार्ट। कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन में निकालना, डायरेक्ट नहीं निकालता हूं, पहले ये dx को इधर लेके आता हूं। ओके, बिट ऑफ एक्सरसाइज, 3x² और ये dx उठ के यहां पर आ गया। ठीक है, नाउ आई एम रेडी फॉर इंटीग्रेशन। क्या निकालना है मुझे, इंटीग्रेशन। ठीक है, सो लिखता हूं मैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स।
ठीक है। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी इंटीग्रेशन की साइन हुआ करती थी, इसलिए हमको लिखना नहीं पड़ता था। एनीवेज यहां पर हमको लिखना पड़ेगा बिकॉज यहां पर ऐसा कुछ साइन नहीं है, हम निकाल रहे हैं इंटीग्रेशन। ओके, सो इंटीग्रेशन की साइन आ जाएगी, फिर इंटीग्रेशन जब निकालोगे, ओके, यहां पर भी 3 नंबर है तो 3 को मैं बाहर रख देता हूं, और इंटीग्रेशन किसका निकालेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालेंगे। ओके, यहां पर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1। और अगर आप थोड़े से फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लो इंटीग्रेशन के, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर ये आपने लिखा नहीं अभी तक तो अभी ऐड कर दो इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज में, ठीक है। वो शीट को हमें सामने रखना है, इसलिए मैंने इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज दोनों एक शीट पे रखे। पेज नंबर मेरे ख्याल से 3 ऑफ या 4 ऑफ इंटीग्रेशन, पेज नंबर 4, इंटीग्रेशन के चैप्टर का पेज नंबर जो 4 है, चौथा पेज जो है, उसके अंदर सब फॉर्मूलाज लिखे हुए। सो कीप दैट शीट ऑलवेज, उसको निकाल के एक अलग जगह पे रख दो, चिपका दो किधर। ओके, सो क्योंकि वो हमेशा लगते रहती है हमको। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, उसमें से आप देख सकते हो फर्स्ट 1 का इंटीग्रेशन होता है x, बट क्योंकि ये y के टर्म्स में dy लिखा है यहां पर, तो हम लोग क्या लिखेंगे y। ओके, नॉर्मली अगर x dx लिखा होता तो मैं x लिखता था। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, बट ये क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y है, क्योंकि यहां पर dy है, तो क्या लिखूंगा मैं y। ओके, एनीवेज यहां पर 3 तो 3 है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, फर्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन का क्या बोलता है कि अगर x रेज टू कोई भी नंबर रहेगा तो उसको एक बढ़ा देने का और उसी से डिवाइड करने का, यानी 2 अगर यहां पर है तो एक बढ़ा देने का, 3 कर दिया और वही नंबर से डिवाइड किया। ये फर्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन का था। एक और एग्जांपल, हर बार जब मैं करता हूं तो आई फील लाइक अगर मेरे बच्चों को समझा नहीं है तो एक और एग्जांपल देने की जरूरत पड़ती है। ओके, एक्स रेज टू 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक बढ़ाना है आपको, ठीक है। सो एक्स रेज टू 5 डिवाइड बाय 5, होप दैट्स क्लियर, वेरी सिंपल फर्स्ट फॉर्मूला। ओके, ये एक बढ़ाना है और उससे ही डिवाइड करना है। ओके, ये इंटीग्रेशन का फर्स्ट फॉर्मूला। सो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमने निकाल दिया। इफ यू फाइंड इट अमेजिंग यू हैव गॉट द इक्वेशन। ओके, 3 हमने कट कर दिया, क्या मिला हमको, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। गॉट इट, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। सो यहां से डिफरेंशियल इक्वेशन पे पहुंचना है तो डेरिवेटिव निकालते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है कि इक्वेशन को फाइंड करो, तब क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है कि इंटीग्रेशन निकालो। इन शॉर्ट, इफ यू आर गेटिंग दी पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू प्रूव, कि हर क्वेश्चन के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन के जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बनाना नहीं है हमको डिफरेंशियल इक्वेशन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को छोड़ दो, दूसरे पेज से पेज नंबर 2 और 3 के अंदर टाइप से सॉल्व करने के तरीके हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन को, डिफरेंट मेथड्स है, 4 नए मेथड्स आएंगे, ठीक है। हमने इंटीग्रेशन में 4 मेथड्स किए थे, अब डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर के अंदर 4 मेथड्स करेंगे, यानी एक ही चीज, बिकॉज उधर भी इंटीग्रेशन करना है, यहां पर भी इंटीग्रेशन करना है। उसको सॉल्व करने के कितने मेथड्स हो गए, 4 इंटीग्रेशन में, 4 डिफरेंशियल इक्वेशन, टोटल 8 हो गए। एनीवेज, सो डिफरेंशियल इक्वेशन से फंक्शन में जाने के लिए हम लोग ने क्या किया, हमने इंटीग्रेशन निकाले, ठीक है। सो होप दैट्स क्लियर। अब एक और चीज जो अभी तक हो सकता है आपके दिमाग में चलती रहेगी, या मैंने कभी बोला रहूंगा कि मैं बाद में जाके एक्सप्लेन करूंगा, यहां पे मैं क्या लिख देता हूं कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये आंसर तो आ गया, प्लस नॉर्मली इंटीग्रेशन निकालते टाइम में हम लोग क्या ऐड करते हैं, प्लस सी। तो अभी सुन लो कि सी क्यू ऐड करते हैं। ओके, जस्ट इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन कि अगर मैं ये क्वेश्चन के अंदर, ये इक्वेशन के अंदर ये चीज ऐड कर लो, प्लस सपोज 100, ओके, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होगा, y का डेरिवेटिव dy बाई dx होगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। बट 100 का डेरिवेटिव क्या होगा, नंबर का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, ठीक है। अभी ये चीज मुझसे छुपा दी जाए, ओके, नाउ समबडी इज हाइडिंग दिस फ्रॉम मी, ओके, और मैं इधर हूं, dy बाई dx इज इक्वल टू 3y स्क्वायर, ओके, और मेरे को बोला फंक्शन फाइंड करो, ओके, ये चीज मेरे सामने नहीं है, आई डोंट नो व्हाट वाज द इक्वेशन, ओके। तो हमने स्टार्ट किया, सेम प्रोसेस किया जो यहां पर करेंगे, ओके। आंसर फाइनली क्या आ जाएगा, ओके, फाइनली आंसर भी लिख देते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो ये आंसर है हमारा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। यू गॉट द इक्वेशन, बट इक्वेशन क्या था, आप बोलोगे सर इक्वेशन तो इसका डेरिवेटिव निकालते, किसका निकाले थे, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 100, लेकिन क्या मैं जब इंटीग्रेशन निकाल रहा हूं मुझे कोई मालूम पड़ सकता है, इज इट पॉसिबल टू फाइंड कि 100 था वहां पर, नहीं, बिकॉज आई डोंट नो दिस इक्वेशन, मुझे इक्वेशन मालूम नहीं, इसलिए सेफ साइड पे हम लोग क्या रखते हैं, अगर कुछ नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सी की वैल्यू सेफ साइड पे हम लोग क्या करते हैं, हर बार यहां पर क्या डाल देते हैं, प्लस सी, कुछ तो कांस्टेंट होगा जो यहां पर दिख नहीं रहा है, ठीक है। जब हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो आंसर तो मिल जाता है, पूरा मेन इक्वेशन और y और x के टर्म्स मिल जाते हैं, बट वो नंबर नहीं मिल पाएगा अगर होगा तो, इफ एट ऑल अ नंबर इज देयर इन द इक्वेशन, क्योंकि नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है। जब रिवर्स जाओगे तो आपको
एक कांस्टेंट आंसर में रखना पड़ेगा प्लस सी, बिकॉज कोई तो निकला होगा, ठीक है, कोई तो नंबर रहेगा जिसका 0 हो गया, इसलिए हमको यहां पर दिख नहीं रहा है, यहां पे नहीं दिख रहा है, ठीक है, वी आर नॉट सीइंग इट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हर बार प्लस सी ऐड करते हैं। अब सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमको मालूम नहीं है, अब ये क्योंकि हम नहीं किए थे यही इक्वेशन को, तो यहां पर सी की वैल्यू 100 है। अगर कुछ नहीं भी होगा यहां पर नंबर, ठीक है, टेक एनी अदर नंबर, ठीक है, यू कैन नॉट फाइंड इट आउट, ठीक है, आप 50 भी रख दें यहाँ पे, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, dy 3x² + 0। फिर रिवर्स जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, y = x³ तो मिल जाएगा, बट ये 50 मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस सी ऐड करते हैं। तो होप दैट्स, ये दो बातें मुझे इंट्रोडक्शन में बताने की थी डिफरेंशियल इक्वेशन के। फर्स्ट चीज कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनता कैसे, नॉर्मल इक्वेशन का डेरिवेटिव निकाल के, और फिर अगर मुझे नॉर्मल इक्वेशन में जाना है, वो इक्वेशन को फाइंड करना है, तो पूरे चैप्टर में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दिया रहेगा, हम उसका इंटीग्रेशन निकाल के इस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। उसके 4 डिफरेंट मेथड्स है, कैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लोग इक्वेशन पे पहुंचते हैं। हमारे सिलेबस के अंदर 4 डिफरेंट मेथड्स है वो पहुंचने के, ठीक है। एंड दूसरी बात जो रहस्य था, ठीक है, एनी मिस्ट्री ऑफ सी जो है, हमने उसको सॉल्व कर दी। इसीलिए हर बार जहां पर भी नॉर्मल इंटीग्रेशन होता है बिना कोई लिमिट के, वहां पर हम सी डालते हैं, ठीक है। सो होप दैट्स क्लियर। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके पार्ट्स क्लियर है, अगर आप इस पे देखें तो इफ यू गो टू द, एक बार सिर्फ नजर डाल दें, डिफरेंशियल इक्वेशन शीट आपके सामने रखें या स्क्रीन पे रख दें। फर्स्ट पेज के ऊपर पार्ट ए एंड पार्ट बी है। वेरी फ्यू न्यू फॉर्मूलाज, ठीक है, बहुत कम नए फॉर्मूला इसके अंदर आएंगे, नॉट इवन 10, ठीक है ना, 10 तो मैंने ज्यादा ही बोल दिया, मेरे ख्याल से 5-6 भी नहीं आएंगे। ओके, सो वेरी फ्यू फॉर्मूलाज विल कम एज वी गो। इसके अंदर ज्यादातर कौन से फॉर्मूला यूज करने हैं आपको, डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन के, जो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है। सो वो फॉर्मूला की जो शीट है उसको आप बाजू में सामने रख सकते हो उसके साथ में, सो दैट कोई हेल्प लेने के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। ए पार्ट इज फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। ओके, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। सो मैं ये ए पार्ट लिख देता हूं यहां पे, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। अब ये पूरा क्लियर क्वेश्चन आता है ऑफ, मैं शॉर्ट में लिखता हूं डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए डी, फुल क्वेश्चन एकदम मेंशन किया हुआ रहता है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क का, ठीक है। अगर आप सामने देखो, सो देयर इज अ ब्रेकअप हियर, क्वेश्चन 1 मैंने लिखा, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आता है, नहीं, पहले क्वेश्चन के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 क्वेश्चन आते हैं, दोनों आइए आपके सामने वाले पेज पे, ठीक है। एक ऊपर है ऑर्डर एंड डिग्री वाला क्वेश्चन, और नीचे है फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन, दिख रहा है आपको, ठीक है। सो वो जो 1 2 3 4 5 6 वो 2 मार्क के, जहां पे भी 2 मार्क लिखा होता है वो 2 मार्क का क्वेश्चन होता है, ठीक है। सो वो 6 क्वेश्चंस, यानी वो 2 मार्क के वैसे आए, ठीक है। सो अभी 6 पेपर्स हुए, 6 में 2 क्वेश्चंस आए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। सो वही उम्मीद के साथ वी मूव अहेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, आई यूज ब्लैक पेन। क्वेश्चन नंबर 1, d² dx² is equal to √y minus dy/dx। ओके, √y minus dy/dx। इसको ज्यादा स्पेस नहीं लगती है, सो होप दिस इज फाइन। अब व्हाट इज ऑर्डर, व्हाट इज डिग्री, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है, हमको क्वेश्चन पूछा है फाइंड द ऑर्डर। अभी हर एक क्वेश्चन में वैसा रहेगा, मैंने रिपीट नहीं किया हूं हर एक क्वेश्चन के लिए वो पूरी लाइन, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री, फाइंड, ऐसा सिर्फ इतना सिर्फ इक्वेशन लिख के नहीं आएगा, ये पूरा लिख के आएगा, आगे ये ऐसा इक्वेशन लिखा हुआ रहेगा। आपको पूछा रहेगा फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री फाइंड करो। बेसिकली एक फॉर्मूला है ऑर्डर का, ओके, जस्ट टेक द फॉर्मूला, ऑर्डर इज इक्वल टू हाईएस्ट डेरिवेटिव, ओके, हाईएस्ट डेरिवेटिव, ठीक है। हाईएस्ट डेरिवेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। अब यहां पे डेरिवेटिव कैसे दिख रहा है आपको, देखो ये dy/dx दिख रहा है, सो ये डेरिवेटिव की साइन है ना, dy/dx डेरिवेटिव की साइन है, ये भी दिख रहा है d²y/dx², तो ये भी डेरिवेटिव की साइन है। ये ऐसा होता है कि अगर एक बार डेरिवेटिव निकालो तो हम लोग क्या, ये सपोज y है, एक बार डेरिवेटिव निकालो तो हम लोग क्या करेंगे, dy/dx, फिर इसका फिर से डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या लिखेंगे अपन, d² y dx²,
ठीक है, इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। ओके, फिर दूसरी बार निकाले तो क्या हो गया, सिर्फ इंडिकेशन के लिए डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। फिर तीसरी बार निकाले तो क्या हो जाएगा, डी क्यूब वाई, एंड यू कैन गेस इट, है ना, डी एक्स क्यूब। ये सिर्फ लिखने का तरीका, मालूम पड़े कि y का कितनी बार डेरिवेटिव निकला है यहाँ पर 3। अब यही चीज को लिखने का एक और तरीका है, ठीक है, y को आप लोग लिख सकते हो फंक्शन ऑफ x, है ना, y को फंक्शन ऑफ x लिख सकते हो, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये हमने जब सेकेंड सेम में फंक्शन किया तब सीखा था। एनीवेज y और एफ ऑफ एक्स एक ही चीज है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एफ डैश एक्स लिख दिया मतलब एक बार डेरिवेटिव निकाला, ठीक है, एफ डबल डैश एक्स लिख दिया मतलब 2 बार निकाला, ठीक है, और एफ ट्रिपल डैश लिख दिया मतलब ऐसा आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसा आगे बढ़ सकते हो। सो इज वन एंड द सेम थिंग। सो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, एक बार डेरिवेटिव, ये क्या, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ऐसा आगे करके आगे बढ़ता है। ओके, हम ज्यादातर इधर ही देखते हैं, सेकंड ऑर्डर तक ही देखते हैं इन क्वेश्चंस को। एनीवेज, तो ये क्वेश्चन के अंदर हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा दिख रहा है, एक तो ये है फर्स्ट और ये है क्या, हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पर क्या है, सेकेंड ऑर्डर दिख रहा है आपको, देख के सिर्फ ये टर्म को ये टर्म को ये टर्म को देख के मालूम पड़ रहा है कि कौन सा है, सिर्फ देख के। सो सेकेंड, इसलिए ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2। वेरी सिंपल थिंग, बहुत आसान चीज है डिफरेंशियल इक्वेशन में फाइंड करने के लिए। हम सबके पहले ऑर्डर फाइंड कर लेते, ठीक है, ओरली आप वहां पर बाजू में लिख सकते हो कि ऑर्डर क्या है उसका। ओके, आई जस्ट मेंशन इट टू यू, क्या ऑर्डर लगता है आपको, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, दूसरा वाला क्वेश्चन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन ये है, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, फाइन, सिमिलर क्वेश्चन है। फिर इसके अंदर देखेंगे हमको क्या फाइंड करना है, ऑर्डर डिग्री। अभी सिर्फ ऑर्डर की बात चल रही है हमारी। ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव। ये अगर आप एग्जाम में लिखे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, इसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते, बट याद रखना अच्छी बात है हाईएस्ट डेरिवेटिव, क्योंकि बहुत सिंपल चीज है। ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है, इट इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव। आंसर के डायरेक्ट मार्क्स रहते हैं, ऑर्डर आपने आंसर लिख दिया तो भी आपको 1 मार्क देना है एग्जामिनर को। एनीवेज, कोई एग्जामिनर अगर आपके आधा मार्क काट ले तो इसलिए बोल नहीं सकते, इसलिए बेटर कि आप लिख दे डेफिनेशन को। अब यहाँ पर देखो 2 डेरिवेटिव दिख रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है, डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर दिख रहा है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड। हमको क्या चाहिए, ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव, ठीक है। सो ये दोनों में से हाईएस्ट 2 है, इसलिए हम लोग ने क्या लिख दिया, ऑर्डर इज इक्वल टू 2। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो गया, 2। सिंपल तरीका फाइंड करने का, सिर्फ डेरिवेटिव्स को ऑब्जर्व करो, सिर्फ देख के बोल सकते हो। ओके, बहुत आसान है, किधर भी कोई भी क्वेश्चन के अंदर आप कर सकते हो। वी गो टू द थर्ड क्वेश्चन। ओके, अभी थर्ड फोर्थ फिफ्थ को मैं सिर्फ क्वेश्चन ही लिखूंगा यहाँ पे, बिकॉज हम सब ओरली सॉल्व कर लेंगे, इतना सिंपल टाइप है ये। ओके, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स, ओके, इज इक्वल टू 0। अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन के अंदर सिर्फ उसने क्या किया, इसको इधर घुमा दिया, साइन प्लस कर दिया। ओके, एनीवेज, सो इधर भी ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर की डेफिनेशन बदलेगी नहीं, मैं लिखता नहीं हूँ डेफिनेशन, सिर्फ आंसर लिखता हूँ। ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2। ओके, एक लाइन छोड़ता हूँ, डिग्री के लिए छोड़ता हूँ और अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। हम सब पहले ऑर्डर कर देते हैं, बिकॉज ऑर्डर के अंदर कोई यानी ट्विस्ट एंड टर्न नहीं होते, बहुत सिंपल है, ठीक है। डिग्री के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न है, ओके, इसलिए 1 मार्क तो बहुत आसान है, देख के मिल जाएगा आपको, सिर्फ देखना है डेरिवेटिव कौन सा है। ओके, हाईएस्ट डेरिवेटिव स्क्वायर दिख रहा है, इसलिए 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर ही है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, हर एक क्वेश्चन में मेरे ख्याल से स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ पर कोई क्यूब का क्वेश्चन नहीं, बट इन केस अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया जिसके अंदर क्यूब है तो आप क्या बोलोगे, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इन केस एग्जाम के अंदर यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहा, यहाँ पर भी क्या रहा, डी वाई बाय डी एक्स रहा। इमेजिन करते हैं हम लोग सर, ठीक है, इधर भी डी वाई बाई डी एक्स है, इधर भी डी वाई बाई डी एक्स है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स मतलब फर्स्ट ऑर्डर, तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1। इन केस, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अभी नहीं आया था, पढ़ा सकता है, ठीक है, इट डजंट मैटर, सिर्फ देखना है आपको हाईएस्ट कौन सा है। हाईएस्ट मतलब दोनों भी सेम ही है, हाईएस्ट क्या हुई है, तो इसलिए ऑर्डर क्या हो गया इसका, 1। फाइन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल डिफरेंट क्वेश्चंस के हम लोग आंसर लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का क्या है, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू वाई प्लस डी वाई बाय डी एक्स द होल स्क्वायर, ठीक है, डी वाई बाय डी एक्स। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, बस देख के हम लोग बोल सकते हैं ऑर्डर इज इक्वल टू 2। डिग्री के लिए जगह छोड़ता हूं, फिफ्थ क्वेश्चन लिखता हूं मैं, 2 डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स द होल स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0, बराबर। सो अगेन
इधर dy बाई डी एक्स है, इसका कुछ रेस टू देखने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ देखो कि dy बाई डी एक्स दिख रहा है, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर दिख रहा है, वो दोनों टर्म्स दिखे, ये वाला हाईएस्ट दिख रहा है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर इज इक्वल टू 2। सब जगह पे ऑर्डर सेम ही आया, अब एग्जाम के अंदर ऐसे ही ट्रेंड है तो आई डोंट नो। ओके एनीवेज 6 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग, होपफुली इधर बैठ जाएगा। 1 प्लस dy बाय dx रेज टू 3 रेज टू 5 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 2 डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर है, डी वाई बाई डी एक्स है, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर है, इसलिए ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर इज इक्वल टू 2 डी वाई बाई डी एक्स भी डी स्क्वायर बाय डी एक्स। ठीक है, सो ऑर्डर बहुत ही सिंपल चीज है कि आप डेरिवेटिव्स को सिर्फ देख लो, ठीक है, और उसको आपको ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, इन केस कभी ऐसा क्वेश्चन आया कि अभी ये तो सब ऑर्डर 2 वाले थे, ये मैंने आपको एग्जांपल मैंने दिया हूं, ठीक है, ऑर्डर 1 वाला। ठीक है, एक और इसमें वेरिएशन हो सकता है, ठीक है, अभी तक वो भी एग्जाम में नहीं आया, बट कभी अगर आ जाए, ठीक है, अगर मैं इसके आगे कोई भी डेरिवेटिव के आगे अगर y, यहां पर कुछ भी नहीं है डेरिवेटिव के आगे, ठीक है, सब देख लो आप, ठीक है, यहां पर 2 नंबर है, ओके, एक जगह पे, और यहां पर भी 2 नंबर है, तो नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर x आया तो भी फर्क नहीं पड़ता, यानी x यहां पे आ गया, x डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर आ गया, तो भी ऑर्डर क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर यहां पर y आ गया, ओके, ये सिर्फ एडिशनल चीज है, ओके, एडिशनल, अभी तक एग्जाम में नहीं है। अगर इनकेस y आ गया तो ऑर्डर को क्या करना है, एक बढ़ा देना है। यहाँ पे 2 नहीं ऑर्डर लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, क्योंकि y भी साथ में है, y इज अ डिफरेंट, यानी नॉर्मल, हमारा x वेरिएबल नहीं है, दूसरा वेरिएबल है। ठीक है, सो जब x या कांस्टेंट के अलावा अगर यहाँ पर y आ गया तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इन केस अगर आ गया तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3। सो यू कैन टेक इट एन एक्स्ट्रा एग्जांपल, ठीक है, मे बी दिस इज द 7th एग्जांपल ले लो, यही क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने। ठीक है, अगर y आ गया तो 1 डिग्री बढ़ा, ये तो 2 ही है, ओके, हाईएस्ट 2 ही है डेरिवेटिव, बट क्योंकि y साथ में है इसलिए हम लोग को 1 बढ़ाना रहता है। ठीक है, दिस इज अ फाइनल नोट, इसके ऊपर हम लोग एंड करते हैं, ऑर्डर का डिस्कशन खत्म करते हैं। ये है नहीं तो क्वेश्चन नहीं है, आने में कोई ये चीज नहीं है, इट इज पॉसिबल। ठीक है, सो ऑर्डर इज डन। ऑर्डर क्या होता है, इट इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव। नेक्स्ट थिंग, दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है हमको, ऑर्डर तो हो गया, वेरी सिंपल, ओके। दूसरी चीज है डिग्री। डिग्री क्या होती है, डिग्री की डेफिनेशन है पावर ऑफ, अब मैं एच डी लिखता हूं, हाईएस्ट डेरिवेटिव, ओके, वो वाला एच डी नहीं, आपका हाई डेफिनेशन, हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म। ठीक है, क्या है डिग्री की डेफिनेशन, डिग्री की डेफिनेशन है पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म। आपने किसको देख के बोला था हाईएस्ट डेरिवेटिव है, ये चीज को देख के बोले थे ना, ये रेस टू क्या है, ये रेस टू क्या है, ओके, ये जो रेस टू रहेगा वो आपकी डिग्री रहेगी, जो भी ये रेस टू रहेगा, ओके। 3d स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर रेस टू क्या है, अभी फिलहाल अगर देखोगे तो रेस टू क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, रेस टू कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, रेस टू 1 है। तो पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म, यानी ये हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म था, ओके, ये क्या रेस टू है, रेस टू 1 है, इसलिए इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। बट क्योंकि ये इक्वेशन के अंदर रूट है, अगर नॉर्मल इक्वेशन बिना रूट के होता तो मैं सीधा आंसर लिख देता, ठीक है, बिना रूट के होता। अभी तो सब क्वेश्चन रूट में आया एग्जाम के अंदर, तो एग्जाम के अंदर लोग को रूट वाला ही पसंद है, बिना रूट के भी क्वेश्चन है, ओके। दूसरी जगह पे टेक्स्ट बुक वगैरह में देखो, अगर ये ऐसा है क्वेश्चन, रूट हटा दिया हूं मैंने क्वेश्चन 1 के अंदर से, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो मैं सीधा सीधा डिग्री क्या लिख दूंगा, डिग्री इज इक्वल टू 1। सिर्फ पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म देखना है आपको, यहाँ पे पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, इसीलिए डिग्री क्या हो गई, 1, ओके। बट अगर क्वेश्चन के अंदर रूट आ जाए, ठीक है, स्क्वायर रूट या कोई भी रूट आए, ओके, तब क्या करना है, तब ये डेफिनेशन तो है पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म, लेकिन आपको क्या देखना है, तब मैं शॉर्टकट निकाला हूं, ठीक है, ये सम माय स्टूडेंट इज ओनली सजेस्टेड मी, ठीक है, नथिंग फ्रॉम माय साइड, ओके, उसी ने मुझे ये चीज बताई है, एनीवेज क्रेडिट गोज टू हिम। सो अगर ऐसा आए तो, ठीक है, इफ देयर इज अ लॉन्ग प्रोसेस आल्सो, अगर लंबा भी करना है तो हम कर देंगे, बट शॉर्टकट क्या है कि अगर रूट आए क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ क्या देखना है आपको, कौन सा रूट है, ये कौन सा रूट है, स्क्वायर की साइन है ना, इसलिए ये मतलब ये रूट की साइन है, तो नॉर्मली रूट की साइन मतलब क्या है, स्क्वायर रूट है, क्योंकि स्क्वायर रूट है, अपोजिट टर्म को देखना है, उसको नहीं देखने का, ठीक है, डेफिनेशन के हिसाब से उसके रेस टू को देखना है, ठीक है, बट हमको क्या करना है, उल्टे को देखना है, अपोजिट में देखना है, ठीक है, क्योंकि क्या आया क्वेश्चन के अंदर, रूट आया, जब भी रूट आया तो उल्टे चीज को देखना, फिर डेफिनेशन के हिसाब से नहीं जाना है हमको। अब कौन सा रूट है यहाँ पर, स्क्वायर रूट है, इसलिए मैं आंसर क्या लिख दूंगा यहाँ पर, और डिग्री क्या हो गई, 2। एक और बार मैं ये क्वेश्चन के लिए आपके लिए रिवाइज करता हूँ, वो जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वही लिखता हूं मैं, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे,
डी स्क्वायर वाई एंड डी एक्स स्क्वायर, और उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा अगर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर है तो ऑर्डर इज इक्वल टू 2, राइट? ऑर्डर इज इक्वल टू 2। डिग्री क्या होगी? डिग्री की डेफिनेशन पहले लिखते हैं हम लोग, बट डेफिनेशन अंडर रूट वालों के लिए इतनी काम नहीं करती है। डेफिनेशन क्या है? पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म। ओके, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म ये डेफिनेशन है, यानी ये वाला डेरिवेटिव इसको देख के आपने बोले कि ऑर्डर 2 है ना? तो इसका रेस टू क्या है? ये रेस टू क्या है? ये रेस टू कुछ भी नहीं है, 1 है। लिख सकते थे हम लोग 1, बट क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया? स्क्वायर रूट आ गया, तो इसको नहीं देखना है हमको। किसको देखना है? वो स्क्वायर रूट को ही देखना है। कौन सा है ये? स्क्वायर रूट है ना। स्क्वायर रूट मतलब 2 होता है ना यहाँ पे लिखा हुआ शॉर्ट में। कभी नहीं भी लिखते, नॉर्मली तो नहीं लिखते, ठीक है, बट समझने की बात है क्या है? स्क्वायर रूट है, इसलिए 2 है यहाँ पर, इसलिए डिग्री क्या हो गई? 2, ठीक है। अगर क्यूब रहेगा तो लोग लिख के देंगे कि यहाँ पर क्यूब रूट है, ठीक है, तो नहीं दिया है मतलब स्क्वायर रूट है, इसलिए डिग्री क्या हो गई? 2। उल्टे को देखते हैं, अब नॉर्मली इसके रेस टू देखना चाहिए, बट हम यहाँ पर देखते हैं कौन सा रूट है। ओके, एंड इफ यू वांट टू आस्क द क्वेश्चन, यू लिख सकते, आप ये इस तरीके से आपकी डेफिनेशन हो सकती है, कौन सा स्क्वायर रूट है। ओके, सो इधर पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म अगर नॉर्मल क्वेश्चन है, या अगर स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन है, तो सवाल क्या पूछना है आपको? कौन सा रूट है, ठीक है, कौन सा स्क्वायर रूट नहीं है, कौन सा रूट है, ठीक है। स्क्वायर रूट है इसलिए 2 लिख दिया, ठीक है। क्यूब रूट होता तो क्या लिखता? 3 लिखता। ओके, यहाँ पर अगेन इसको नहीं देखना है आपको, दूसरे वाले टर्म को देखना है। दूसरे वाले टर्म में क्या है? स्क्वायर रूट है, इसलिए ऑर्डर और डिग्री, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, बहुत आसान हो जाता है ये चीज करने से। ये डिग्री क्या हो गई? 2, सो ऑर्डर इज 2, डिग्री इज 2। इसका आप लोग ओरली बता सकते हो, ठीक है। इसको देखना चाहिए हमको ऑर्डर के लिए, ये इसको 2 लिख दिए थे हमने इसके लिए, और डिग्री के लिए भी इसका रेस टू देखना चाहिए, बट क्योंकि क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर रूट है, इसलिए हम सिर्फ देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछते हैं, कौन सा रूट है। कौन सा रूट है यहाँ पे? स्क्वायर रूट है, डिग्री क्या हो गई? 2। यहाँ पे बताइए कौन सा रूट है? यहाँ पे भी तो क्लियर है, ये टर्म अपना था। ओके, इधर वाला टर्म को देखेंगे, ये 3 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, ये बाजू में नंबर लिखा है, ये इधर नहीं लिखा। अगर इधर लिखा क्यूब रूट होता तो यहाँ पे जो छोटे से में लिखा होता, ठीक है। ये कंफ्यूजन था एग्जाम के अंदर, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर क्या लिख दिए? डिग्री 3 लिख दिए। क्यूब रूट होता तो छोटा फॉन्ट होता है, ठीक है। ये 3 नंबर का फॉन्ट देखो, ये 1 का जो फॉन्ट रहेगा वही 3 का रहेगा, ठीक है। सो वो नंबर है बाजू में, यहाँ पे क्यूब रूट नहीं है। ओके, सो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? स्क्वायर रूट। ये कौन सा रूट है? क्वेश्चन पूछना है आपको, डिग्री के लिए कौन सा रूट है? कौन सा रूट है? यहाँ पे स्क्वायर रूट है, इसलिए डिग्री क्या हो गई? 2। स्क्वायर रूट मतलब 2। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर इसके बाजू में करता हूं, दिखना चाहिए। डिग्री क्या है यहाँ पे? 5 रेज टू, अभी है डी स्क्वायर बाई डी एक्स, इसको नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि यहाँ पर क्या है? 5 डिवाइड बाई 3। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो रूट दिख रहा नहीं है, बट रूट को लिखने के 2 तरीके हैं। अगर आपको मैं याद दिला दूं, ठीक है, लेट मी रिमाइंड यू, ये मेरे को रिमाइंड करवाना पड़ता है हर बार मैथ्स के लेक्चर में। रूट एक्स है, इसको लिख सकते हैं एक और तरीके से। कैसे लिख सकते हैं? एक्स रेज टू 1/2। ये नीचे जो 2 है ना, नीचे डिवीजन में जो 2 है वो बताता है कि कौन सा रूट है। यहाँ पे कौन सा रूट है? स्क्वायर रूट है। अगर ऐसा लिखना है मुझे क्यूब रूट ऑफ एक्स, उसको दूसरा लिखने का तरीका क्या है? ये तो एक लिखने का तरीका है, सिंपल जो दिखता है। ओके, दूसरा लिखने का तरीका क्या है? एक्स रेज टू 1/3, बराबर ना। जो नीचे वाला जो नंबर होता है, डिनोमिनेटर होता है, वो बताता है कि कौन सा रूट है यहाँ पे, फाइन। तो ये क्वेश्चन के अंदर कौन सा रूट है? डिनोमिनेटर बता रहा है तुमको, ऊपर वाले को मत देखो। ऊपर जो 5 है वो स्क्वायर बताता है, यानी ये कैसा है? सपोज एग्जांपल में यहाँ पे दे दूं, एक्स रेज टू 5 होता और यहाँ पर क्यूब रूट होता, तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? जो स्क्वायर होता है उसको ऊपर लिखते हो, न्यूमरेटर में लिखते हो, ऊपर लिखते हो, और जो रूट होता है उसको नीचे लिखते हो, ठीक है। सो ये क्यूब रूट है इसलिए, एंड यू कैन मूव ऑन, ठीक है। तो मुझे 4th रूट दिखाना है, एक्स को कैसे दिखाऊंगा? एक्स रेज टू 1/4। तो नीचे वाला नंबर बताता है कि कौन सा रूट है, ठीक है। नॉर्मली स्क्वायर रूट के अंदर नंबर नहीं लिखते हम लोग, बट वो कौन सा नंबर रहता है? वो 2 रहता है। ओके, एनीवेज, सो यहाँ पर कौन सा रूट है? ये इसको देख के बोलना चाहिए डेफिनेशन के हिसाब से, बट क्योंकि यहाँ पर रूट है ना, डिवाइड बाय 3 आ गया मतलब रूट है, तो डिवाइड बाय 3 है ना, तो कौन सा रूट है? डिग्री इज 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? डिवाइड बाय 3। अगर यहाँ पे 2 होता तो, क्योंकि नीचे चीज क्या बताती है? ये नीचे वाला चीज बताती है। यहाँ पे 2 है तो स्क्वायर रूट, 3 है तो क्यूब रूट, 4 है तो 4th रूट। ओके, वट एवर यू कॉल इट। सो होप दैट इज क्लियर। ऑर्डर एंड डिग्री, वेरी सिंपल। आप जितने चाहे क्वेश्चंस देख सकते हो, उसके आंसर्स देख सकते हो, एंड यू कैन यूज दिस सिंपल थिंग, ठीक है। ऑर्डर तो सिर्फ डेरिवेटिव को देख के बताना है आपको, और डिग्री को अगर रूट आए तो देखना है और सवाल पूछना है कौन सा रूट है, ठीक है। यू हैव टू आस्क कौन सा रूट है, विच रूट, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चंस के अंदर दिख जाता है, यहाँ पे सब स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस थे, और एक अलग क्वेश्चन था जहां पर नीचे लिखा हुआ था, अलग तरीके से लिखा हुआ था, बिकॉज दीज आर बोथ ऑफ द वेज, एंड यू कैन यूज दिस एज योर रेफरेंस,
ठीक है, ये आप हमेशा के लिए आपके रेफरेंस में लग सकते हो। दो लिखने के तरीके, ठीक है, यू कैन राइट इट दिस वे और दिस वे, दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, सो दिस वाज ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ 2 मार्क्स। ये 2 मार्क्स तो मिलने ही चाहिए, ठीक है, इसके अंदर कोई शक नहीं है। ओके, इंशाल्लाह। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट में जाते हैं अभी। इनफ ऑफ दिस, नथिंग मोर, इसके अंदर और कुछ है नहीं। टेक्स्ट बुक के अंदर दूसरा तरीका भी है, उसके अंदर दूसरे तरीके के अंदर क्या करते हैं, अगर किसी को टेक्स्ट बुक के तरीके को फॉलो करना है तो कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको टेक्स्ट बुक के तरीके को फॉलो करने के लिए। अगर ये देख के कौन सा रूट वाला क्वेश्चन आपको नहीं पूछना, यू वांट टू गो दी लॉन्गर वे, तो वो भी दिखा देता हूं जस्ट इन केस समबडी इज क्यूरियस, किसी को ये है जानना है कि कैसे वो लोग करते हैं, टेक्स्ट बुक में करते हैं। सो आई विल डू इट जस्ट फॉर देम। आप ये नॉर्मल शॉर्टकट यूज कर सकते हो, जल्दी आंसर मिल जाएगा, और अपने पास वैसे भी टाइम कम है ना, वी हैव लेस टाइम, सो यू कैन देख के सब आंसर मिल जाते हैं। एनीवेज, अगर मुझे लंबा करना होता है इसको, ये डेफिनेशन मुझे यूज ही करनी कैसे भी करके, सर इसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता, हमने डेफिनेशन यूज नहीं की, जहां पे रूट आ गया वहां पर कहां पे भी डेफिनेशन पावर ऑफ हायर डेरिवेटिव टर्म यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। एनीवेज, अगर मुझे यूज ही करना है, यहाँ पे 2 लिख के नहीं होता है, बट समझने की बात है कि स्क्वायर रूट है, तो क्या है, इसको सीधा बनाना पड़ता है। ठीक है, नाउ दिस पार्ट इज ओनली फॉर वन हु इज क्यूरियस। ठीक है, आप ये सब इसके पहले का जो भी पार्ट है आप सुन के यू कैन सॉल्व ऑल दी क्वेश्चंस, बट इज ओनली फॉर वन हु वांट्स टू नो कैसे टेक्स्ट बुक वाले करते हैं। ओके, सो मैं ये लिख दूंगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, थोड़ी सी वर्किंग करूंगा। ओके, और यहां पर क्या है, स्क्वायर रूट है। अब मुझे ये रूट को हटाना है, बिकॉज ये होता है इरैशनल इक्वेशन, जहां पर रूट आ जाए, ये ऐसे इक्वेशंस पसंद नहीं करते मैथमेटिशियंस, इसको हटा देना पड़ता है। ये रूट को हटाने का तरीका क्या है, ये स्क्वायर रूट को हटाने का तरीका, द ओनली वे इज व्हाट यू डू इज, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। लेकिन एक साइड में स्क्वायर नहीं कर सकते मैथ्स के अंदर, आपको दोनों साइड जस्टिस करना पड़ता है, इंसाफ करना पड़ता है। ओके, दोनों साइड में स्क्वायर करना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इससे क्या होगा कि ये स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर है, क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं। यानी दोनों तरीके से आप देख सकते हो। स्क्वायर रूट को हम लोग कैसे लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं ना, ये 2 पहले से था और 1/2 ये स्क्वायर रूट का, तो 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, सो दोनों तरीके से कैंसिल होना है उसको, स्क्वायर रूट और स्क्वायर भी क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। इसी तरीके से 2/2 होता है, इसलिए कैंसिल हो जाता है। तो नाउ ये इक्वेशन क्या बन गया, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया। अभी यू कैन यूज द डेफिनेशन, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म। ये हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म ये था, उसका रेज टू क्या है, 2 है, इसीलिए डिग्री क्या है इसकी, इसीलिए डिग्री इज इक्वल टू 2। दिस इज हाउ टेक्स्ट बुक डू इट। ठीक है, वी इग्नोर द शॉर्टकट, यानी हम लोग ये यूज नहीं करते जहां स्क्वायरिंग करना पड़ता है, सब डायरेक्टली आंसर पे आपको मार्क्स मिलते हैं। आप डेफिनेशन लिख दो, आंसर लिख दो, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कैसे आया। ओके, सो पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म यहां पर हमने यूज किया, स्क्वायरिंग कर लिया। ठीक है, अगर क्यूब रूट होता यहां पर तो मैं क्या करता, क्यूबिंग कर लेता। ठीक है, वो लास्ट क्वेश्चन के अंदर। ओके, स्क्वायरिंग स्क्वायर कर दिया। ओके, जो भी अपोजिट में है, यहां पर स्क्वायर रूट था इसलिए स्क्वायर कर दिया। ओके, एंड दैट इज योर डिग्री। कि स्क्वायर कर दोगे तो इसको भी करना पड़ेगा स्क्वायर, है ना, इसीलिए ये आ गया। ओके, होप यू हैव गॉट इट, है ना। ओके, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट इज बी पार्ट, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन। यू कैन ट्राई 6th क्वेश्चन ऑल्सो, 6th क्वेश्चन आप ट्राई करें, और अगर किसी को नहीं जम रहा है तो यू हैव टू जस्ट डू क्यूबिंग देयर। बाकी सब क्वेश्चन में स्क्वायरिंग ही करना है, सिर्फ लास्ट वाले क्वेश्चन में क्यूबिंग करना है, और आंसर इसलिए वहां पर डिग्री 3 आई थी हमको, और क्यूबिंग करोगे तो इधर भी आपको भी डिग्री 3 आएगी। ओके, बी पार्ट करते हैं हम लोग, ए पार्ट इज डन, वेरी स्मॉल पार्ट। फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है हमको। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, जस्ट लुकिंग एट द टाइम, ज्यादा टाइम तो ले रहा हूं मैं। दूसरी चीज है इसी के साथ में है, वेरीफाई द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ रिमेंबर व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं ये आपको सवाल पूछूं कि जब ये क्वेश्चन आता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है, पहले ओके, बिफोर आस्किंग दैट पहले ये तो समझ लो, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या होता,
मतलब क्या है, एक इक्वेशन दिया रहेगा आपको, जैसे वो सब क्वेश्चंस में दिए हुए, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 देख लो। ओके, y इज इक्वल टू दिया है, y इज इक्वल टू दिया है, y इज इक्वल टू दिया है, बराबर, तीनों में दिया है y इज इक्वल टू, यानी इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू समथिंग, और आपको क्या करना है, फॉर्म करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना है। यू हैव टू मेक अ डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे बनाओगे, नॉर्मल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन, बाद में चेंज किया हुआ, इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या करोगे, वहां पर एक्स्ट्रा वर्ड क्या आ गया, डिफरेंशिएशन। मतलब क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव हमको फाइंड करना है, ठीक है। सो ये तो समझ गया, फॉर्म और डिफरेंशियल इक्वेशन के जो भी क्वेश्चन रहेंगे वहां पर आप क्या करोगे, इक्वेशन दिया रहेगा, आप डेरिवेटिव निकाल दोगे। अब रूल है, रिवाज है, जो भी समझो आप, 2 बार डेरिवेटिव निकालना पड़ता है आपको। क्या, कितनी बार निकालना पड़ता है, 2 बार, ठीक है। क्यों पूछोगे तो मेरे पास जवाब नहीं है। ओके, होपफुली, अगर हो सकता है कि क्योंकि वो फिर x नहीं बचते इसलिए 2 बार डेरिवेटिव निकालते। एनीवेज, सो फॉर्म बनाने के लिए नॉर्मली 2 बार डेरिवेटिव हम लोग निकालते हैं। वेरीफाई द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा क्वेश्चन क्या रहता है, वेरीफाई द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, मतलब इंटीग्रेशन निकालने के बाद जो आंसर आता है ना, सोल्यूशन। जैसे मैंने बताया था, ये क्वेश्चन था y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, बराबर, उसका हमने डेरिवेटिव निकाले थे, तो ये प्रोसेस हो गया 3x²। अगर कोई आपको पूछे ये दिया है और बोले कि फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप फटाक से क्या कर दोगे, उसका डेरिवेटिव निकाल दोगे। सो यू विल गेट दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आ गया कि ये दिया आपको बोला सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इसको सॉल्व करने बोला, मतलब आप क्या करोगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने बोला है। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन निकालना होता है, ठीक है। वो जो भी है चेंज किए थे हमने, 3 और x² का इंटीग्रेशन निकाले थे, जो आंसर आ गया था यहाँ पे y इज इक्वल टू 3x³ + 3c, ठीक है। सो एनीवेज, सो ये आ गया था। सो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये सोल्यूशन है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, वेरीफाई, चेक करना है सोल्यूशन है कि नहीं। चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, यू जस्ट नीड टू, वही करना पड़ता है आपको, ये इक्वेशन को लेना पड़ता है और ये जो भी है, सॉरी, सोल्यूशन को लेना पड़ता है और उसका जो भी सोल्यूशन है उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। ये सोल्यूशन है ना, y इज इक्वल टू x³, उसका डेरिवेटिव निकालना है, देखने का कि ये आंसर आता है कि नहीं। ये सोल्यूशन चेक करने का मतलब क्या होता है, फिर वही चीज करनी है आपको, डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो डेरिवेटिव ये दो सिचुएशंस में निकालते हैं। फॉर्म और डिफरेंशियल इक्वेशन अगर क्वेश्चन है, मतलब भी डेरिवेटिव निकालना है, और सोल्यूशन को चेक करना है डिफरेंशियल इक्वेशन के। सोल्यूशन इंटीग्रेशन के बाद निकलता है, तो उसको चेक करने के लिए मतलब क्या करना है, फिर से डेरिवेटिव निकाल दो, इसका डेरिवेटिव अगर ये आया तो ये सही आंसर है। ओके, सो दिस इज द रिवर्स प्रोसेस घूमते रहेगा। ओके, तो फॉर्म और डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी डेरिवेटिव है, वेरीफाई द सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी आपको क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दैट, ओके। बाकी तो सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस आएंगे जहां पे आपको इंटीग्रेशन कब निकालना है, बाकी सब क्वेश्चन में जहां पे सॉल्व डी आ गया तो इंटीग्रेशन निकाल दो, ओके। अब मालूम कैसे पड़ता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, dy/dx आपको दिख जाएगा, ठीक है। पहले वेरीफाई वाले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू cos x, ये किसका सोल्यूशन है, वेरीफाई करना है हमको, इसको वेरीफाई करना है कि ये किसका सोल्यूशन है, d² dx² प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। सच्ची में इसका डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये बनता है कि नहीं, हमको चेक करना है। कैसे चेक करोगे, इसका डेरिवेटिव निकाल के, ठीक है। y इज इक्वल टू cos x का डेरिवेटिव निकाल के देखो कि ये आता है कि नहीं, d² dx² प्लस y इज इक्वल टू 0। अगर ये आ गया मतलब है, ठीक है। क्वेश्चन किसका है, वेरीफाई दैट, ठीक है। वी दैट लिखा हो मतलब वेरीफाई दैट, शो दैट, प्रूव दैट, ओके, वो वाली कैटेगरी है। एनीवेज, सो ये इक्वेशन लेते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू cos x, उसका क्या निकालेंगे, उसका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। डबल डेरिवेटिव यहां पर दिख रहा है तो मतलब 2 डेरिवेटिव वैसे भी निकाल लें, ओके। सो y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy/dx। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, कीप द शीट इन फ्रंट ऑफ यू। अभी तक तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं अगर आपने 2 बार वीडियोस देखे तो आपको शीट देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार भी अगर अच्छे से देखे स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ओके। बट जब मैं स्टैटिस्टिक्स देख रहा हूं तो बहुत कम लोगों ने स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियोस देखे। नॉर्मली कैसा होता है कि आप थक जाते हो, ठीक है, यू आर टायर्ड, बट जानबूझ के आई डिड नॉट ब्रेक द वीडियोस बिकॉज आई वांट कि पूरा कॉन्सेप्ट आप एक बार बैठ जाओ तो 2 घंटा बैठ के देख ही लो, ठीक है। सो इसीलिए आई डिड नॉट ब्रेक द वीडियोस, आई वुड हैव ब्रोकन द वीडियोस की एक वीडियो देखे फिर दूसरा वीडियो देखे, बट उसमें से लिंक टूट जाती है, इसलिए मैंने एक पूरे पार्ट का वीडियो एक साथ में रखा हूं, ठीक है। सो एनीवेज, सो पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अगर आपने सब वीडियोस देखे तो अब फॉर्मूला अभी आपको देखने की भी शीट पे जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अभी भी जरूरत पड़ रही है, सो डोंट वरी, देख सकते हो आप, ओके। हराम नहीं, अभी तक एग्जाम की बात डिफरेंट है, एग्जाम में नहीं देखना है, ओके। y इज इक्वल टू cos x, सो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है,
माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स। यू कैन चेक द डेरिवेटिव का फॉर्मूला कि कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है? माइनस साइन एक्स। फिर से डिफरेंशिएशन निकालना है हमको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहां पर माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव, माइनस साइन तो रहेगी। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन को बाहर रख देते हैं अपन। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। ओके, साइन एक्स का डेरिवेटिव देख सकते हो आप शीट के अंदर, क्या है? कॉस एक्स। ओके, डबल डेरिवेटिव निकाल दिया आपने, फाइन। अभी वेरीफाई दैट, वेरीफाई दैट के अंदर क्या करना रहता है आपको? ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है मैथ्स के अंदर, बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। ओके, ये हमने फंक्शंस में भी देखा था चैप्टर के अंदर, एनीवेज ये नया चैप्टर है। वेरीफाई दैट और एक सॉल्व वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है। सॉल्व के अंदर आप पूरे क्वेश्चन को लेके चलते हो, ओके, फुल। वेरीफाई दैट में कौन सा तरीका यूज करते हैं मैथ्स के अंदर? एलएचएस, आरएचएस, ठीक है। सो यहां पर एलएचएस क्या है? व्हाट इज द एलएचएस? एलएचएस इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ओके, एलएचएस को लिया, आंसर क्या आना चाहिए? आरएचएस आना चाहिए या जीरो आना चाहिए, ये तरीका है। ओके, सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं। डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर क्या है? व्हाट इज दैट? ये है आंसर माइनस कॉस एक्स, तो ये लिखता हूं मैं माइनस कॉस एक्स। और y क्या है? व्हाट इज y? y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। आंसर क्या आ गया? माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स क्या हो गया? जीरो इज इक्वल टू आरएचएस। तो हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया, डन, ठीक है। सो दिस इज दी करेक्ट वे टू डू इट, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। y इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन, y